हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। एसएससी इंग्लिश चैप्टर वाइज सीरीज जो हम कर रहे थे उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए सभी साइनोनिम्स विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक एक वर्ड के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक एक वर्ड को समझेंगे और उसके साइनोनिम्स को देखेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एडिटोरियल वोकैब्स 1, वहां से आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप एक एक वर्ड के आप साइनोनिम्स देखेंगे और हिंदी मीनिंग यानी कि बाइलिंगुअल इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर से जरूर करें। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट editorialvocabs.com, यहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब वर्ड्स पढ़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जो है एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ से आप जाके इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डेली द हिंदू एडिटोरियल वर्ड मीनिंग्स भी आपको मिल जाता है। तो शुरू करते हैं। जेनरिक इट मीन्स की शेयर्ड बाय इंक्लूडिंग और टिपिकल ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ थिंग्स, नॉट स्पेसिफिक, यानी कि एक खास चीज के लिए नहीं, जो किसी समूह या सभी वस्तुओं में समान हो, उसके लिए जेनेरिक वर्ड का यूज करते हैं, या फिर उनका प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि एक खास रूप में नहीं। जैसे होता है एक्सेप्शनल यानी कि अलग चीज, तो उसके लिए नहीं। जेनेरिक का वर्ड एक खास समूह में, यानी कि सभी वस्तुओं को जिस प्रकार से देखा जाता है उसी प्रकार से अलग वस्तुओं को भी देखा जाता है। तो इसका साइनोनिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सल यानी कि सामान्य। यूनिवर्सल इट मीन्स की सामान्य। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और एक और इसका साइनोनिम्स हो सकता है कॉमन, यह भी इसका साइनोनिम हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड, सेकेंड नंबर वर्ड है रिजाइम। इट मीन्स की ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन फेयर वे, यानी कि एक चुनाव के तरीके से नहीं चूज किया गया साम्राज्य, यानी कि शासन प्रणाली या व्यवस्था, विशेषतः ऐसा जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हो। यानी कि एक जैसे राजा का शासन होता है तो वो क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है, या फिर कोई आक्रमण करके उसको जीत जाता है, तो उस प्रकार के व्यवस्था को हम रिजाइम कहते हैं, यानी कि शासन प्रणाली। साइनोनिम्स इसका देख लेते हैं, रूल, और इसके साइनोनिम में जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट, डन विदाउट डिले, यानी कि बिना किसी लेट के, अत्यावश्यक, बिना विलंब के कोई कार्य को तत्कालिक प्रभाव में लाया जाता है, तुरंत उसे किया जाता है। तो इसके लिए तुरंत जो वर्क डन किया जाता है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। और आप इसका यहाँ पे साइनोनिम देख सकते हैं क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी या फिर तत्पर, एकदम तुरंत किसी कार्य को करने के लिए हम प्रॉम्प्ट या फिर क्विक वर्ड को यूज करते हैं। या फिर फास्टली भी हम कह सकते हैं, एकदम जल्दी से कोई कार्य को डन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ नंबर, डेडिकेटेड। गिविंग ए लॉट ऑफ योर एनर्जी, टाइम, इफोर्ट्स etc टू समथिंग दैट यू बिलीव टू बी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब समझते हैं डेडिकेटेड। तो इसके लिए आप अपना पूरा जो है वो टाइम दिए, एनर्जी दिए, इफोर्ट दिए, टोटल, क्यों, इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके प्रति आप क्या है, डेडिकेटेड है, यानी कि उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। अपने लक्ष्य, अभिष्ट लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना इज कॉल्ड डेडिकेटेड। एंड दैट साइनोनिम्स इज कमिटेड। कमिटेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटेड इट मीन्स की समर्पित हो जाना, और यह वर्ड सीजीएल में पूछा गया था और आगे के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एसएससी में हर एक वर्ड को रिपीट किया जाता है। हर साल किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फिफ्थ नंबर, योटा। इट मीन्स की यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि ऐसा इतनी छोटी सी छोटी मात्रा जो कि उसको नगण्य माना जा सके, यानी कि नगण्य माना जा सके, यानी कि वह निगेटिव वे में है, इतना छोटा से छोटा अमाउंट है। यानी कि आप यहाँ पे मीनिंग देखें, अत्यंत छोटी मात्रा, बहुत ही ज्यादा छोटा रूप में हो, उसे हम कहते हैं योटा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तनिक मात्रा, लेस मात्रा, यानी कि बहुत ज्यादा कम, उसे हम कहते हैं योटा। साइनोनिम देखे, बिट। बिट का यूज करते हैं ना, ए लिटिल बिट, यानी कि एक
इतनी राशि, इतनी छोटी राशि बहुत कम जिसका कि महत्व न हो, तो इसके लिए महत्वहीन भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ओके, देन बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 6 नंबर, यील्ड। यील्ड इट मींस की टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स। थर्ड टर्म है, यानी कि फसल का उपज, लाभ या परिणाम देना या फिर उपलब्ध कराना, इसके लिए हम यूज करते हैं यील्ड वर्ड का, यील्ड। और इसका साइनोनिम देख ले यहाँ पे, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट उसी के लिए कहते हैं जैसे कि फसल के लिए जो भी फार्मर वगैरह हैं वो फसल उपजाते हैं, तो उसके लिए हम हार्वेस्ट वर्ड का यूज करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब काटना भी होता है, जो भी फसल उगता है उसे काटने के लिए भी हार्वेस्ट का यूज करते हैं। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है 7th नंबर, न्यूमरस। न्यूमरस इट मींस की एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज नंबर ऑफ समथिंग या फिर मेनी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत सारे। आप यहाँ पे मीनिंग देखिए, बहुत सारे, बड़ी संख्या में, अनेक, इसके लिए यूज करते हैं न्यूमरस वर्ड को, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में। साइनोनिम सेवरल। सेवरल को आप जानते हैं, सेवरल आपने यूज पढ़ा होगा। सेवरल का मतलब होता है अत्यधिक, इसका और एक मीनिंग हो जाएगा मेनी, यानी कि बहुत ज्यादा, या फिर न्यूमरस जो एक वर्ड है ही, इसका मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड 8 नंबर, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का इट मींस की टू सेंड आउट टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। एक जगह से, एक बिंदु ए है, एक पॉइंट बी है, ओके, और किसी चीज को यहां से यहां पहुंचाने के लिए जो चैनल बनता है उसी को कहा जाता है ट्रांसमिट करना, यानी कि यहां से संदेश को दूसरे जगह पहुंचा देना। ओके, यानी कि ये सब देखा जाता है अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल या फिर विद्युत संकेतों आदि को प्रसारित करना। प्रसारित करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो कॉन्वे का मतलब वही होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कोई भी चीज को, उसे हम कहते हैं कॉन्वे। सो ट्रांसमिट्स साइनोनिम्स इज कॉन्वे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज 9 नंबर, केओस। इट मीन्स की स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, यानी कि घोर अव्यवस्था, गड़बड़ी या फिर अव्यवस्थता, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का कन्फर्मिटी ना हो, नॉट कन्फर्मिटी, तो उसे हम कहते हैं कैओस। सो साइनोनिम इसका देख लेते हैं, कंफ्यूजन। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ही है जिसके रिगार्डिंग उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं है, गड़बड़ी है, जिसको कि कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सो कंफ्यूज इज द साइनोनिम्स ऑफ केओस। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज 10 नंबर, रिजुनोवेट। या इस वर्ड को CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया है। रिजुनोवेट इट मींस की टू मेक समबडी और समथिंग फील और लुक यंगर, यानी कि किसी को युवा रूप देना, इसके लिए हम यूज करते हैं रिजुनोवेट वर्ड को। ओके, इट मींस की साइनोनिम देखे, रिफ्रेश या फिर यंग भी इसके लिए साइनोनिम में पूछा गया था जो CHSL में, तो उसमें यंग ऑप्शन दिया गया था, तो यह भी हो सकता है। किसी को यंगर बनाना, उसे युवा रूप देना, उसके लिए रिजुनोवेट वर्ड को यूज किया जाता है। युवा अवस्था भी इसके लिए हम कहते हैं। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 11 नंबर, एडजस्ट। याद रखें यहाँ पे डी जो है वो साइलेंट रहता है। टू चेंज समथिंग स्लाइटली स्पेशली बिकॉज इट इज नॉट इन द राइट पोजिशन, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि वो वस्तु पहले से ठीक स्थिति में नहीं है, तो उसे ठीक स्थिति में लाने के लिए, मेल बैठाने के लिए या फिर समायोजित करने के लिए क्या करते हैं, एडजस्ट वर्ड को यूज करते हैं। काफी कॉमन वर्ड है और यह हमेशा बोलचाल की भाषा में आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं कोई भी गाड़ी में बैठ करके, तो थोड़ा सीट की प्रॉब्लम है तो आप कहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसी में, तो उसके लिए यूज करते हैं हम एडजस्ट वर्ड का, यानी कि एडाप्ट। याद रखेंगे 3 वर्ड होता है, एक होता है एडॉप्ट, एक होता है एडेप्ट और एक होता है एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब तो हो गया आपको समायोजित करना। ओके, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या फिर किसी को गोद लेना,
और एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, यानी कि प्रोफिशिएंट, किसी भी काम में कोई प्रोफिशिएंट हो, काफी अनोखा हो, तो उसे हम कहते हैं एडेप्ट। ये 3 वर्ड जो ए से होते हैं इसे याद में रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, एडाप्ट, एडॉप्ट और एडेप्ट। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वॉवेल का डिफरेंस रहता है। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज 12 नंबर, स्लैक। स्लैक इट मीन्स कि नॉट केयरफुली और प्रॉपरली डन, नॉट केयरफुली और प्रॉपरली डन, यानी कि सावधानी या उचित रीति से न किया हुआ या फिर ढीला ढाला, उसके लिए यूज करते हैं हम स्लैक वर्ड का। ओके, और साइनोनिम देख लेते हैं इसका। केयरलेस जो वर्ड है वो साइनोनिम है, यानी कि एकदम बिल्कुल से लापरवाह होना, लापरवाह के लिए भी हम यूज करते हैं। लापरवाह होना, किसी काम के प्रति कॉन्शियस ना होना, केयरलेस वर्ड को यूज करते हैं। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्लैक वर्ड को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेट। टर्मिनेट इट मीन्स और टर्मिनेशन, यानी कि द एक्शन ऑफ टर्मिनेटिंग, इट मीन्स की एलिमिनेटिंग या फिर रिमूविंग। टर्मिनेट का यहाँ पे मतलब क्या होता है आप याद रखेंगे, रिमूव या फिर एलिमिनेट या फिर स्टॉप या फिर हिंडर, ये सब, यानी कि टर्मिनेट का मतलब ही होता है हटाना। तो द एक्शन ऑफ टर्मिनेटिंग समथिंग और द फैक्ट ऑफ बीइंग टर्मिनेटेड, यानी कि किसी चीज को किसी खास चीज से हटा देना, यानी कि उसे उसका अस्तित्व जो खत्म कर देना, इट मीन्स की समापन कर देना, इज कॉल्ड। और साइनोनिम में जो दिया गया था कंक्लूजन, या फिर साइनोनिम में आपको दिया जा सकता है रिमूव, एलिमिनेट, स्टॉप या फिर हिंडर वर्ड भी इसके जगह दिया जा सकता है। तो ये सब वर्ड का मीनिंग जो है वो सेम होता है। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका 13 नंबर, सॉरी 14 नंबर वर्ड है मंच। मंच इट मीन्स की टू बाइट और ईट समथिंग नॉइजली। एक मंच चॉकलेट भी आता है, आप मतलब खाए होंगे तो जानते होंगे, चॉकलेट होता है एक चॉकलेट जैसा, उसको मंच कहते हैं। यानी कि मंच इट मीन्स कि किसी वस्तु को काटना और आवाज करते हुए खाना या फिर चबड़ चबड़ करना, खाना खाते समय जो आवाज आती है उसी को कहा जाता है मंच, यानी कि चबड़ चबड़ करना। साइनोनिम देख लेते हैं, च्यू। च्यू मतलब कि वही हुआ मंच, खाना खाते समय जो आवाज आती है या फिर कोई चीज होता है उसको कुछ कुछ के खाया जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं मंच का, यानी कि च्यू। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर वर्ड, सेलिब्रेट। और काफी कॉमन वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफी इजी वर्ड भी है। सेलिब्रेट इट मीन्स की टू डू समथिंग टू शो दैट यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग that has happened or because it is a special day, यानी कि कोई एक खास दिन हो, खास अवसर हो, खास विशेष अवसर, किसी विशेष अवसर पर उत्सव मनाना या फिर समारोह करना, खुश होना, खुशी से समय बिताना, उसके लिए यूज किया जाता है सेलिब्रेट का। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, होली, दिवाली, दशहरा, सब जैसे फेस्टिवल, लोग ईद, सब सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन खुश रहते हैं, तो उसके लिए सेलिब्रेट वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम देखिए इसका, तो ऑनर। ऑनर सेलिब्रेट का साइनोनिम में दिया गया था वर्ड, सो इसलिए इसका जो साइनोनिम हो गया वो ऑनर हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज 16 नंबर, डेलिबरेट। डेलिबरेट इट मीन्स की टू मेक समबडी बॉडी और माइंड वीकर, यानी किसी के शरीर या फिर दिमाग को कमजोर कर देना। वीक का मतलब होता है कमजोर, और वीकर जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है, यानी कि कमजोर से भी कमजोर कर देना। ओके, इट मीन्स कि शरीर या मन को निर्बल कर देना या फिर कमजोर कर देना, उसकी अवस्था को काफी कमजोर कर देना। साइनोनिम इसका हो गया वो वीक, इसका साइनोनिम हो गया। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये काफी इजी वर्ड था, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर वर्ड, वंडर। और वंडर इट मीन्स की टू वॉक समवेयर स्लोली विथ नो पार्टिकुलर सेंस और डायरेक्शन और पर्पस। जैसे कि यह जनरली यूज किया जाता है भिखारी
भिखारी के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक खास टर्म है, जरूरी नहीं है कि भिखारी के लिए यूज। बिना किसी पर्पस के, बिना किसी लक्ष्य के, गोल के, चारों तरफ भटकना, कहीं भी जहां मन तहां चले गए, उसके लिए यूज किया जाता है वांडर वर्ड का, यानी कि इधर उधर, निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन का मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूमना, भटकना, मारा मारा फिरना इज कॉल्ड वांडर। और वांडर काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में और सीपीओ के भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, साइनोनिम इसका देखें तो रोम। रोम का मतलब क्या होता है? घूमना, कहीं भी। याद रखेंगे जब भी घूमने के लिए वर्ड का यूज आएगा कब? जब बिना किसी उद्देश्य के, तब हम यूज करेंगे इसका वंडर वर्ड का या फिर रोम वर्ड का। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर, ग्रोम्बल। ग्रोम्बल इट मीन्स टू कंप्लेन इन ए बैड टेम्पर्ड वे, टू कीप सेइंग दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग, यानी कि खींचते हुए गुस्से में शिकायत करना, नापसंद होने की रट लगाए रखना या फिर बड़बड़ाना। यहाँ पे इसका जो मेन वर्ड मीनिंग है, जैसे कि साइनोनिम में दिया गया था, उस हिसाब से इसका मतलब हुआ बड़बड़ाना। जैसे कोई गुस्से में होता है तो नहीं, उसको किसी को कोई चीज पसंद नहीं आता है, तो अब वो उसका गुस्सा स्पष्ट रूप से बाहरी तौर पे दिखा भी नहीं सकता है, लेकिन मन में बड़बड़ाता है, उसी को कहा जाता है, यानी कि ग्रॉन। ग्रॉन इसका साइनोनिम हुआ, इसका मतलब वही गुस्से में खींचना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर वर्ड, एबॉलिश। इट मींस कि टू एंड ए लॉ और सिस्टम। एबॉलिश इट मींस कि टू एंड ए लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, यानी कि किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त कर देना, उसके लिए यूज किया जाता है एबॉलिश वर्ड का। इलिमिनेट जो यहाँ पे साइनोनिम आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड, स्टॉप भी आ जाता है, यानी कि एकदम से खत्म कर देना, पूरी तरह से उसे नष्ट कर देना, उसके लिए यूज किया जाता है एलिमिनेट वर्ड को, यानी कि एबॉलिश कर देना। याद रखेंगे यह किसी कानून, प्रथा, यानी कि कोई लॉ या फिर लॉ, एक्ट, रेगुलेशन या फिर कोई प्रथा के लिए ही इसका यूज किया जाता है एबॉलिश वर्ड का। ओके, और एलिमिनेट इज द साइनोनिम ऑफ एबॉलिश। स्टॉप भी हो सकता है इसके साइनोनिम। नेक्स्ट है 20 नंबर वर्ड, टेस्टिफाई। टेस्टिफाई इट मींस की टू मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली इन ए कोर्ट लॉ। ओके, इट मींस की गवाही देना, साक्ष्य या फिर साक्ष्य देना, गवाही देना या फिर साक्ष्य देना, विशेषतः न्यायालय में, उसके लिए यूज किया जाता है टेस्टिफाई वर्ड का। वही जिसे टेस्ट होता है, टेस्ट से ही बना है वर्ड टेस्टिफाई, यानी कि उसे प्रमाणित करना, गवाही दे के उसे सच साबित करना, यानी कि एफर्म जो है इसका साइनोनिम हुआ। और टेस्टिफाई का बहुत सारे इसके साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे, लेकिन एफर्म जो है इसके साइनोनिम में दिया गया था सीजीएल 2020 के एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर वर्ड है ब्राट। इट मींस की ब्राट एक टर्म है, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ब्रैट वर्ड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, और यहाँ पे साइनोनिम में पूछा गया है। ए चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली दैट एनॉयज यू, यानी कि ढीठ बच्चा, एक बहुत ही बदमाश बच्चा जो कि किसी की नहीं सुनता है, उसका बिहेव बहुत बैड होता है, बैड टेम्पर्ड होता है, उसके लिए, यानी कि स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, स्पॉइल्ड चाइल्ड इट मींस की ब्राट। याद रखेंगे, इसका अलग से और साइनोनिम नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है 22 नंबर वर्ड, डेराइड। डेराइड इट मींस की टू से दैट somebody और समथिंग इज रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। याद रखेंगे इस रिडिकुलस वर्ड को, यह भी पूछा गया था CHSL के एग्जाम में। ओके, टू लॉफ एट समथिंग इन ए क्रूअल वे, यानी कि किसी को हास्यास्पद बता देना या फिर किसी का कठोरता से उपहास कर देना। उपहास का मतलब होता है, आप ध्यान में रखेंगे, मजाक उड़ाना। अब मजाक उड़ाना तो सभी जानते ही होंगे। इट मींस की जोक समवन, यहाँ पे जो है गलत हो गया है, इसको आप रिमूव कर लेंगे तो जोक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर वर्ड, डेराइड। और जोक और यहाँ पे मॉक जो वर्ड है देख सकते हैं, मॉक या जोक, इस वर्ड को हम लोगों ने देख लिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर वर्ड की तरफ, जो कि काफी एक इजी और इंपॉर्टेंट वर्ड है, calm। इट मीन्स कि नॉट एक्साइटेड, वरीड और एंग्री, क्वाइट, शांत या चुप चुप, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी शोरगुल के, उसके लिए यूज किया जाता है काम। रिलैक्स्ड, रिलैक्स जो वर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलैक्स का मतलब होता है शांत, चुपचाप, एकदम आराम से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज 25 नंबर वर्ड है poignant। poignant इट मीन्स की कॉजिंग सैडनेस और पीटी, यानी कि करुणाजनक या फिर मार्मिक। इसका मतलब समझते हैं, यानी कि जैसे कोई बात होता है जिसे कहने से दिल को छू जाए, दिल को छू जाने वाली बात, उसके लिए यूज करते हैं हम करुणाजनक या फिर मार्मिक। इसका मतलब होता है पॉइग्नेंट, यानी कि टचिंग, यानी कि दिल को जो छू जाए बात, उसके लिए यूज करते हैं इस वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड है 26 नंबर वर्ड, टैग। काफी इजी वर्ड है। टैग का मतलब क्या होता है? टू फास्टन ए टैग ऑन टू समबडी और समथिंग्स, यानी कि किसी पर टैग या फिर चिप्पी या फिर लेबल लगा देना। लेबल तो आप सभी समझते हैं, लेबल कोई एक थिंग है, यानी कि कोई वस्तु भी है, उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है, या इस ए ग्रेड का है, ओके, ए ग्रेड का है तो यह एक प्रकार से लेबल हो गया, बी ग्रेड का चीज है तो यह एक प्रकार से लेबल हो गया, तो इसका सिनोनिम लेबल हो गया। इजी वर्ड था। नेक्स्ट है 27 नंबर वर्ड, और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसे कई एग्जाम में पूछा गया है, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया है। डिटरमेंटल, यानी कि टेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी कि हानिकारक, कोई ऐसा चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसानदेह, उसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड का डिटरमेंटल वर्ड का, यानी कि हार्मफुल जो हो गया आपके साइनोनिम हो गया इसका हार्मफुल, जो कि पूछा गया था। ये जितने सारे वर्ड आप देख रहे हैं वो सीजीएल 2020 में सभी पेपर, यानी कि 21 शिफ्ट हुए थे और हर पेपर में 2-2 साइनोनिम पूछे जाते हैं। इस हिसाब से आपके टोटल 42 वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं 28 नंबर वर्ड, कमेंट्स। यह भी काफी इजी वर्ड है। आप यदि द हिंदू एडिटोरियल का वर्ड मीनिंग पढ़ते होंगे, यहाँ पे जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं डेली, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, इसमें आपको ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो कमेंट्स वर्ड को देखते हैं। कमेंट्स इट मीन्स की टू स्टार्ट समथिंग, जैसे कोई वर्क ही है, कोई वर्क, या फिर आप अपनी स्टडी करने की सोची कि हाँ चलो भाई मैं फर्स्ट जनवरी से स्टडी करना स्टार्ट करूंगा, तो ये क्या हुआ, शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कमेंस वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि आरंभ होना, यानी कि टू बिगिन। इसके बहुत सारे साइनोनिम होते हैं, जैसे कि इसके साइनोनिम में आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट, और कमेंस एक वर्ड हो गया, बिगिन हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 29 नंबर वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अर्थ दो प्रिंसिपल होते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। एक होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है अध्यापक, यानी कि हेडमास्टर, जो आप लोगों ने प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, उसके लिए यूज करते हैं हम प्रिंसिपल का। ओके, प्रिंसिपल इट मींस की ए बेसिक जनरल लॉ, रूल और आइडिया, यानी कि सामान्य सिद्धांत, एक जनरल जो है वो लॉ के लिए यूज किया जा सकता है, नियम या फिर विचार प्रिंसिपल के लिए, यानी कि एक्सिम। एक डॉगमा वर्ड आता है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर वर्ड स्पिल। स्पिल वर्ड है, यानी कि टू एक्सीडेंटली कम आउट ऑफ ए कंटेनर टू मेक ए लिक्विड etc डू दिस, यानी कि तरल पदार्थ के लिए इसका यूज किया जाता है कब, जब पात्र से एकाएक बाहर निकल जाए, या फिर छलकना, तरल पदार्थ को छलकाना। जैसे पानी है, तरल पदार्थ के लिए ही तो छलक सकता है, पानी है उसको कहीं से गिराएंगे तो वो एक ड्रॉप के रूप में नीचे की तरफ गिरेगा, छलकेगा जमीन पे आके, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्पिल का। ड्रॉप इसके साइनोनिम में दिया गया था, इसीलिए दिस इज द करेक्ट वन। ओके,
नेक्स्ट है 31 नंबर ब्रेक थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है ब्रेक थ्रू। इसका यूज आप लोगों ने क्रिकेट में भी सुना होगा, क्रिकेट देखते होंगे तो आपने वहां पे भी इसका यूज सुना होगा। एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ डेवलपमेंट, कोई महत्वपूर्ण खोज या विकास। जैसे इसका क्रिकेट में किस प्रकार से यूज किया जाता है इसे देख लेते हैं। जैसे सामने वाले दो टीम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड टीम यदि बैटिंग कर रहा है, फर्स्ट टीम बॉलिंग कर रहा है और इसके विकेट नहीं गिर रहे हैं एक लंबे समय थे, कोई एक नया बॉलर आया और एक विकेट अचानक से ले लिया बहुत लंबे समय के बाद, तो उसके लिए कहा जाता है इसे क्या मिला, ब्रेक थ्रू मिला। इट मीन्स कि कोई महत्वपूर्ण खोज कर दिया या फिर विकास कर दिया। सिनोनिम डिस्कवरी हो गया। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है 32 नंबर वर्ड बैनर। बैनर इस वर्ड में तो कुछ खास है ही नहीं, सभी को पता होगा। ए लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ विथ वर्ड और साइन ऑन इट विच कैन बी हंग अप और कैरिड आउट ऑन 2 पोल्स। जैसे प्राय 2 डंडे पे लगा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा गया हो, तो उसी को तो बैनर का कहा जाता है। बैनर किसी भी चीज का बनाया जा सकता है, जैसे कि कोचिंग वगैरह के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहीं पे आयोजन हो रहा हो तो उसके लिए बैनर बना के टांग दिया जाता है, तभी लोगों को उससे पता चलता है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर वर्ड एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है, ध्यान से देखें, टू से फॉर्मली दैट समबडी डज नॉट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, यानी कि अपराध, पाप, उत्तरदायित्व आदि से मुक्त कर देना या फिर दोष मुक्त कर देना, किसी को किसी अपराध से बरी कर देना, उसे निर्दोष साबित कर देना कहलाता है एब्सॉल्व, यानी कि पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जैसे कोई पाप किया, कोई दोष किया, कोई गलती कर दिया, अपराध किया, फिर भी उसे कोई पार्डन यानी कि क्षमा कर देता है, तो उसके लिए वर्ड का यूज करते हैं एब्सॉल्व का। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 34 नंबर वर्ड बैंग। बैंग इट मीन्स की ए सडन यानी कि अचानक, शॉर्ट छोटा, वेरी लाउड नॉइज यानी कि धमाका या फिर धड़ाका का यूज कर सकते हैं बैंग के लिए। एक छोटा सा लेकिन तेज आवाज में, छोटा सा बट लाउडली, धमाका यानी कि बीट, इसका साइनोनिम हो गया। नेक्स्ट है 35 नंबर पोंडर वर्ड। यह भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे तो यह वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पोंडर यानी कि टू थिंक, यहीं से आपका काम बन जाता है, टू थिंक। इट मीन्स की अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से किसी चीज के बारे में सोचना, किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक या फिर देर तक सोचना इज कॉल्ड पोंडर एंड मेडिटेट इज द साइनोनिम ऑफ द पोंडर। या सिमिलर वर्ड मीनिंग है किसका, पोंडर का, यानी कि एक लंबे समय से किसी भी बात पे, कोई भी चीज पे सोचने के लिए यूज किया जाता है पोंडर का। ओके, देन नेक्स्ट है 36 नंबर वर्ड है शिमर। शिमर वर्ड इट मींस की टू शाइन, ये शाइन का मतलब होता है चमकना, विथ सॉफ्ट लाइट दैट सीम्स टू बी मूविंग, यानी कि झिलमिलाना। जैसे जो स्टार्स होते हैं वो दूर से देखने पे हम लोग के धरती पर से देखने पे स्टार्स क्या होते हैं, झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि हिलने का आभास होते हुए कोमल प्रकाश के साथ चमकना, उसे सीमर कहते हैं। और साइन का मतलब भी होता है चमकना, और जो कि साइनोनिम में दिया गया था, इसलिए यूज करेंगे सीमर के साइनोनिम में साइन। नेक्स्ट है 37 नंबर वर्ड अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, दैट यू कैन नॉट इजिली एक्सप्लेन। स्ट्रेंज का भी साइनोनिम पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, विचित्र होता है इसका मतलब, यानी कि विलक्षण, हैरत अंगेज, रहस्यमय, जिसके बारे में कोई अचानक से मतलब कि देखता है तो स्तब्ध रह जाता है, तो उसे कहा जाता है अनकैनी, यानी कि मिस्टीरियस, रहस्यमय, गुप्त। इसके लिए किसके लिए आता है, अनकैनी के लिए इस वर्ड को यूज हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 38 नंबर वर्ड लेवरेज। लेवरेज का कहाँ यूज किया जाता है, the act of using a lever to fit or open something, the force needed
टू डू दिस यानी किसी चीज को खींचने के लिए, किसी चीज को ओपन करने के लिए, जैसे कोई एक बंद बॉक्स है और इसको ओपन करने के लिए किसी भी टूल का यूज किए और इस टूल से इसको खोलने के लिए जो इन्फ्लुएंस, जो प्रयास, जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि अपेक्षित शक्ति। साइनोनिम इसका हो गया इन्फ्लुएंस, यानी इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है, तो वही बल द्वारा लगाए गए प्रभाव को ही हम कहते हैं लिवरेज। नेक्स्ट 39 नंबर वर्ड है कैडेंस। इट मीन्स की द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, यानी कि जैसे कोई बोलने में, बोलते समय कभी ऊंचा बोलता है, कभी नीचा बोलता है, कभी बोलते समय उसकी लाउड जो होती है वो तेज हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, तो इसी प्रकार के क्रम को, इसी क्रम को हम कहते हैं अवरोह, यानी कि बोलते समय स्वर का अवरोह या आरोह, यानी कि लय, उसी को लय जब ऊपर नीचे जाता है तो उसके लिए कैडेंस वर्ड का यानी कि रिदम वर्ड का यूज करते हैं। रिदम का मतलब होता है लय। नेक्स्ट है 40 नंबर वर्ड अब्स्टेन। यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है अब्स्टेन। याद रखेंगे अब्स्टेन के साथ प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है हमेशा ग्रामर वगैरह में, तो अब्स्टेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, तो उसी प्रकार से रिफ्रेन के साथ भी हमेशा फ्रॉम लगता है, उसके बाद जिरंड का यूज किया जाता है। हमें यहाँ वर्ड मीनिंग देखना है। अब्स्टेन इट मींस कि टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय, यानी कि अपने को संयम में रखना या फिर परहेज करना। जैसे आप कोई किसी बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर्स कोई चीज मना कर देता है, ये आप नहीं खा सकते हैं, यानी कि आपको परहेज करना है उस चीज से। ओके, रिफ्रेन इज द सिनोनिम वर्ड ऑफ अब्स्टेन। नेक्स्ट वर्ड है 41 नंबर हंड्रम। हंड्रम इट मींस की लैकिंग एक्साइटमेंट और वेरासिटी, बोरिंग यानी कि एकदम से नीरस महसूस करना। मोनोटोनस वर्ड भी हमेशा पूछा जाता है साइनोनिम में, इसको इसे भी ध्यान में रखेंगे। मोनोटोनस यानी कि नीरस, यानी कि हंड्रम यानी कि बोरिंग, ये सभी एक ही वर्ड है। ओके, ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, मोनोटोनस, हंड्रम और बोरिंग। बोर आदमी किसी चीज से जब परेशान हो जाता है एक ही चीज से, तो उसके लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो टोटल वर्ड मीनिंग फिनिश हो गया। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, एडिटोरियल वोकैब्स 1। यहाँ पे आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के पीडीएफ मिल जाता है और भी बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।